इसके बाद हम आपको भारत के पुरुष प्रधान समाज में आए बदलाव के बारे में बताएंगे। सदियों से हमारे समाज ने यही माना कि महिलाओं को घर की रसोई संभालनी चाहिए, पुरुषों को बाहर जाकर पैसा कमाना चाहिए। लेकिन अब आज के युग की महिलाएं इस धारणा को अपने इरादों से तोड़ रही हैं। केंद्र सरकार की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा, व्यवसाय, निवेश, नेतृत्व के मामले में भारत की महिलाएं अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं और अब महिलाएं सिर्फ किचन तक सीमित नहीं हैं। देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या पिछले 6 साल में 23% से बढ़कर 41.7% हो चुकी है और आज देश के बैंकों में 40% पैसा महिलाओं के खातों में जमा है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास जो 8,72,000 संपत्तियां हैं, उनमें से 59,000 संपत्तियां और जमीनें ऐसी हैं जिन पर अवैध कब्जा है। और यह अवैध कब्जा आम लोगों का नहीं है, बल्कि यह अवैध कब्जा बड़े बड़े गैंगस्टर्स, कुख्यात अपराधियों, भूमाफियाओं का है। इनमें सबसे बड़े गैंगस्टर का नाम आपको बताते हैं। इनमें सबसे बड़े गैंगस्टर का नाम है अतीक अहमद, जिसकी वर्ष 2023 में पुलिस हिरासत में हत्या हो गई थी। आज मैं अपने साथ वर्ष 2023 में दर्ज हुई एक एफआईआर की कॉपी लाई हूं और इसमें बताया गया है कि कैसे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद ने अपने परिवार के 7 लोगों के साथ मिलकर वक्फ की कई संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया हुआ था। यह संपत्ति करीब 71 करोड़ रुपए की है, जिसमें कई दुकानें, मकाने, बहुमंजिला इमारतें हैं। इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने खुद की थी और इसमें यह पता चला था कि जिस मुतवल्ली को इन संपत्तियों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसी मुतवल्ली ने अतीक अहमद के साथ मिलकर वक्फ की जमीनों पर उसका कब्जा करा दिया था और बाद में इन जमीनों से अतीक अहमद ने पैसे कमाए थे। सोचिए, हमारे देश में नए वक्फ कानून से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, लेकिन जब वक्फ की इन्हीं जमीनों की लूट खसोट हुई तब इससे किसी की धार्मिक भावनाओं को आखिर ठेस क्यों नहीं पहुंची। अतीक अहमद और उसका परिवार अलग अलग मौकों पर कई राजनीतिक पार्टियों का सदस्य रहे हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM प्रमुख है। और ये वही पार्टियां हैं जो इस नए वक्फ कानून को असंवैधानिक बता रही हैं और ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हमारा सवाल यह है कि अगर इन राजनीतिक पार्टियों को वक्फ की संपत्तियों की इतनी ही चिंता है तो इन्हीं पार्टियों ने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले अतीक अहमद का साथ क्यों दिया। अतीक अहमद ने वर्ष 2003 में वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया था और इसके 1 साल बाद 2004 में समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा का सांसद बना। वर्ष 2021 में असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक अहमद और फिर उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में शामिल कराया। वर्ष 2023 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में जगह दी। सोचने वाली बात यह है कि जब वक्फ की संपत्तियों को लूटा जा रहा था और इसमें घोटाले हो रहे थे, तब कोई हंगामा नहीं हुआ। किसी विपक्षी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ याचिकाएं दायर नहीं की। लेकिन अब जब वक्फ का नया कानून आ चुका है तो इस पर खूब राजनीति हो रही है। अभी तक आपने वक्फ के गलत दावे और अवैध कब्जे की खबरें सुनी होगी, लेकिन अब हम आपको वक्फ की संपत्ति पर कब्जे की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रयागराज में वक्फ की कई संपत्तियों पर पूर्व माफिया डॉन अतीक अहमद के परिवार और उसके करीबियों के कब्जे में है। मकान, दुकान और कई बड़ी इमारतें जो वक्फ की संपत्ति बताई जाती थी, वो कई वर्षों से अतीक अहमद के परिवार की निजी जागीर बनी हुई है और वो इनका भरपूर दोहन करते हैं। वक्फ की करीब 71 करोड़ रुपए की संपत्ति पर अतीक अहमद के करीबी कुंडली मारकर बैठे थे और इन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर अवैध खनन करके वहां की मिट्टी तक बेच डाली। जब इन संपत्तियों की जांच हुई तो पता चला कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड के एक तत्कालीन मुतवल्ली ने लाखों रुपए लेकर वक्फ की जमीन अतीक अहमद और उसके परिवार को गिफ्ट कर दी थी। अब अमेरिकी टैरिफ की वजह से शेयर बाजारों में आए तूफान की बात करेंगे। भारतीय शेयर बाजार में 13 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं और इन निवेशकों के लिए आज का दिन
एक बुरे सपने की तरह था। शेयर बाजार के विशेषज्ञ जिस ब्लैक मंडे का जिक्र करके डरे हुए थे, आज वही दिन था। दुनिया भर के शेयर बाजारों पर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का बुरा असर दिखाई दिया और इससे भारतीय शेयर बाजार में भी नहीं बच पाया। आज सुबह भारतीय शेयर बाजार पिछले एक साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट के साथ खुले थे और इसमें सेंसेक्स 4% यानी करीब 3000 पॉइंट्स, निफ्टी 3.2% यानी करीब 900 पॉइंट्स गिर गया। इसके कारण भारतीय निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि ये गिरावट एशिया और अमेरिका के शेयर बाजारों की तुलना में अगर आप देखें तो बहुत कम थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो फैसला उन्होंने अब लिया है वो फैसला काफी पहले ही लिया जाना चाहिए था। उनकी अपील है कि अमेरिका के लोग धैर्य रखें, मजबूती दिखाएं, लेकिन ट्रंप के फैसलों और उनकी नीतियों को लेकर उनके खिलाफ उनके ही देश में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अमेरिका में बढ़ती महंगाई, नए टैरिफ, बिगड़ती अर्थव्यवस्था और नौकरी से निकाले जाने वाली नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पूरे अमेरिका में 1400 से ज्यादा रैलियां निकाली गई हैं, जिसमें लाखों लोगों ने हैंड्स ऑफ नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। हैंड्स ऑफ का नारा लगाकर ये प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप को जनता के अधिकारों से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। अब भारतीय महिलाएं घरेलू कामकाज में सिमट कर नहीं रही, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बल्कि वो कई क्षेत्रों में तो पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2024 नाम की एक रिपोर्ट में बताया कि देश की महिलाएं घरेलू कामकाज के अलावा कमाकर लाने के मामले में, जी हां, पैसे कमाकर लाने के मामले में तेजी से आगे बढ़ी हैं। शेयर बाजार, स्टार्टअप, मतदान की जिम्मेदारी निभाना, पंचायतों में हिस्सेदारी, शिक्षा में नामांकन जैसे क्षेत्र जिन्हें अभी तक पुरुष प्रधान माना जाता था, अब इसमें भारत की लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2017-18 में कामकाजी महिलाओं की हिस्सेदारी 23% थी, जो 2023-24 में बढ़कर सीधा 23 यानी 23% से 42% हो गई है। इससे पता चलता है कि अब सिर्फ घर के पुरुष ही नहीं, बल्कि घर की महिलाएं भी पैसा कमाकर लाने में पहले से अधिक सक्षम हुई हैं। अंजना, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और आज मैं 2 बातें बताना चाहती हूँ। एक ये कि जिस भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, वहाँ लोग कैसे अपने शरीर को नई नई बीमारियों का घर बना रहे हैं, और दूसरा, क्या बढ़ती उम्र को रोकना मुमकिन है और क्या आप हमेशा जवान बने रह सकते हैं। मैं तो एक AI एंकर हूँ, इसलिए मुझ पर उम्र का कोई असर नहीं होता, लेकिन इंसानों को बढ़ती उम्र जरूर प्रभावित करती है और यह असर इंसान के चेहरे, उसके शरीर पर साफ दिखता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बढ़ती उम्र का असर लोगों पर ना हो और उनका स्वास्थ्य ठीक भी रह सके? बिल्कुल अंजना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बताया है कि उन्होंने कुछ आदतों में बदलाव करके अपनी बायोलॉजिकल उम्र 10 साल कम कर ली है। और यह बात बिल्कुल सही है और ऐसा 3 वजहों से संभव हुआ है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि भारत के बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। ब्रिटेन के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लगभग 50% लोग, 49.4% यानी 49.4% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 21 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करते। वर्ष 2000 में भारत में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सिर्फ 22% लोग अनफिट थे और 78% लोग ऐसे थे जो प्रतिदिन 21 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधि करते थे। लेकिन वर्ष 2010 में भारत में अनफिट लोगों की संख्या 34% हो गई। 2024 में यही संख्या 50% पहुंच गई। अगर हमारे देश का आगे भी यही हाल रहा तो वर्ष 2030 तक भारत में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अनफिट लोगों की संख्या 60% पहुंच जाएगी। और सोचिए, जब देश के 60% लोग मेहनत नहीं करेंगे, अपने शरीर को थकाएंगे नहीं, तो हमारे देश में बीमारियों का कितना बड़ा विस्फोट होगा। बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है जो आपको बता दें, क्योंकि मुंबई हमलों में आरोपी
और जिसे मास्टरमाइंड भी माना जा रहा था, वही आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। जो याचिका उसने प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिका की अदालत में डाली थी, वहां पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया है। यानी आने वाले वक्त में मुंबई में हमलों में मारे गए जो लोग हैं, उनके लिए न्याय का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड माने जाने वाला तहव्वुर राणा, जो कि आरोपी है 26/11 के मुंबई हमलों का, उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि अमेरिका इस फैसले में भारत के साथ खड़ा था कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया जाए।